नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एसएससी मल्टीपल मेकर पर। सभी परीक्षाओं के लिए विशेषकर लाभदायक होगा। जो आप एसएससी की परीक्षा देने जा रहे हो या किसी रेलवे या किसी स्टेट लेवल की परीक्षा देने जा रहे हो तो उसमें बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं वर्ड्स देकर, तो उसको हम आज लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उत्तरदायी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला है बेमेस्टिक। बेमेस्टिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया है और यहाँ पर इवन बनता भी है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका होता है कि BIMSTEC। तो यहाँ पर बी का मतलब हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, आई का मतलब हो जाएगा इनिशिएटिव और उसके बाद में फॉर लगा देंगे, एम का मतलब हो जाएगा मल्टी और एस का मतलब होगा सेक्टरल, देखिए, और उसके बाद में टी का मतलब होगा टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ तक आप लोग को याद हो गया होगा, 2-3 बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। उसके बाद में सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव की दृष्टि से ईवीएम पर यहाँ पर क्या लगेगा, सवाल उठेंगे कि ईवीएम में छेड़खानी की गई है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये तो मैक्सिमम बार पूछा गया है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। इवन कभी कभी वी का फुल फॉर्म दे देता है कि ईवीएम में वी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वी का मतलब बहुत सारे लोग लगा देते हैं वोट, जबकि यहाँ पर होता है वोटिंग। तो आप इससे ध्यान रखेंगे कि क्या होता है, वोटिंग होता है, ठीक है। और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वी का मतलब वोटिंग और एम का मतलब मशीन। उसके बाद में थर्ड नंबर पर VVPAT यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। नोटा क्या होता है? तो जब हम कभी नोटा पे बटन दबा देते हैं तो वो क्या होता है, नन ऑफ द अबव, यानी ये सबसे नीचे होता है। तो ऊपर के जितने भी लोग होते हैं प्रत्याशी, उनको नोटा पर हम दबा देते हैं तो ये किसी को नहीं जाता है हमारा वोट। तो नोटा क्या होता है, नन ऑफ द अबव। उसके बाद में एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके बाद में यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उसके बाद में PPP, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? PP का PPP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप ध्यान रखेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके बाद में RO, तो रोल ऑन रोल ऑफ। ये बहुत ही आसान है और पूछा भी जाता है कि RO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रोल ऑन रोल ऑफ। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि IPPB का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ध्यान रखेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। NRC का फुल फॉर्म क्या होता है? NRC, ये भी 2019 में बहुत चर्चा में था कि NRC का बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। तो NRC क्या होता है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। उसके बाद में MOU, मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में ODF का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डिफेंस फ्री, ओपन डिफेंस फ्री, ध्यान रखेंगे, ओपन डिफेंस फ्री। उसके बाद में NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है नेफ्रा, NEFRA। नेफ्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेफ्रा में N का फुल फॉर्म होगा, N का मतलब होगा नेशनल, E का मतलब होगा, ई यहाँ पे मिसप्रिंट है, चलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। हाँ, नहीं, ये नहीं सही है, NEFRA, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, सफ़र, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग। क्या होगा? सफ़र का फुल फॉर्म क्या होगा? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग। उसके बाद में NCRTC का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्या होगा? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है इफ्रो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फॉरेनर रिलीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिस। उसके बाद में दर्पण का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दर्पण का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे कि क्या होगा? डिजिटल एडवांसमेंट फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर द न्यू इंडिया, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है रेरा का फुल फॉर्म, RERA। तो यहाँ पर रेरा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रियल इस्टेट। यहाँ पर रियल इस्टेट में ई आगे रहेगा, कैपिटल ई रहेगा, ध्यान रखिएगा। स्टेट काफ़ी जगह पे STATE दे देगा तो वहाँ पर गलती रहेगा, तो आप उस पर टिक नहीं लगाएंगे। क्या रहेगा? रियल इस्टेट रेगुलरिटी अथॉरिटी, ओके। उसके बाद में लाईफाई, देखिए यहाँ पर वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, लेकिन लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे क्या कि
लाईफाई का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा लाइट फिडेलिटी, और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा, वाईफाई का फुल फॉर्म होगा, वाईफाई का फुल फॉर्म होगा वायरलेस फिडेलिटी। ओके, ये ध्यान रखिएगा, हमने लिख दिया आपके सामने। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है सफूर्ती, SFOORTI। सफूर्ती का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सफूर्ती में यस का मतलब होता है स्मार्ट, एफ का मतलब होता है ब्राइट, और फिर ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, और फिर ओ का मतलब जो डबल ओ है तो पहले वाले ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, और उसके बाद में दूसरे वाले ओ का मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद में एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, कभी कभी RTI लिख के पूछता है, तो RTI का मतलब होता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन, वैसे सफूर्ती देगा तो यहाँ पर पूरा पूछेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे स्मार्ट, ब्राइट, ऑपरेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या है, स्पार्स, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज ए हॉबी। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या है कि साथी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सस्टेनेबल एंड एक्सीलरेटेड एडॉप्टेशन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज़। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर देखते हैं, आइकन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, आइकन ध्यान रखिएगा। आइकन का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कैंपेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर, ये 3 लास्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, GST इन, BVP8 और GST, कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पहले नंबर को देखते हैं। GSTN का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। देखिए G का मतलब हो जाएगा गुड्स, यहाँ पर गुड भी लिखा रहेगा लेकिन आप गुड पर नहीं मारेंगे, क्या लिखा रहेगा, गुड लिखा रहेगा। गुड मीन्स होता है अच्छा, और गुड्स मतलब होता है वस्तु या सामान, तो यहाँ पर हमें गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, सामान हो जाएगा, एंड मतलब और, सर्विस मतलब सेवा, यानी सामान और सेवा, टैक्स मतलब कर, नेटवर्क का मतलब होता है जाल, ठीक है। तो GSTN का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यन का मतलब हो जाएगा नेटवर्क। उसके बाद में VVPAT, तो इस पर क्या होगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद में GST का फुल फॉर्म आप जान ही गए हैं, क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए।